Good to be with you today. और आज का दिन आपका कैसा गुजरा? So, always nice to see when a young man steps up and takes responsibility. तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि एक नौजवान लड़का इस जिम्मेदारी को ले रहा है और आज मेरे साथ तर्जमा करने को है। And when we look into the Word of God, we see the Apostle Paul working with Timothy. और आज हम अगर बाइबल मुकद्दस में से देखें तो हम देखते हैं कि पौल जो पलूस है बड़ी वफादारी के साथ एक बोझ रख के खिदमत करता है। So my great hope is that one day he's already working in ministry, but that he will be a great man of God preaching the gospel. और मेरा ईमान है कि जैसे अभी मैं इसे देख रहा हूँ कि ये काम कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये और ज्यादा खुदावंद के काम में आगे बढ़ेगा। And I hope many of you will also step up to take responsibility to preach the gospel across Pakistan. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में दिनों में बहुत सारे लोग ऐसी जिम्मेदारी को लेंगे और खुदावंद के काम को करेंगे। So perhaps I introduce myself for a while. और मैं अपने आप का तारीफ करना चाहूंगा। It's always good to have a reference. I mean, who is speaking to you? और क्योंकि ये अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन मेरे से मुखातिब है, कौन कलाम सुनाने को है। So my name is Alex Steinberg. God has been using me on 5 continents. और खुदा ने मुझे 5 बड़े आज़मों में इस्तेमाल किया। God has used me to preach the gospel to many different people, cultures, and many different languages. और खुदा ने मुझे मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ज़ुबानों में और मुख्तलिफ लोगों के अंदर खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने खुदावंद के कलाम की मुनादी की। For soon 8 weeks I've been in Pakistan and I've preached already up to 100 times. और मैं पहले भी पाकिस्तान आया हूँ और मैंने मुख्तलिफ जगहों पर खुदावंद के कलाम की मुनादी की है। Now, you know, every country you go, people express their religious beliefs differently. और मैंने देखा है कि हम मुख्तलिफ जब मुल्कों में जाते हैं तो हर एक शख्स का, हर एक लोगों का अलग ईमान है, अलग फेथ है। And you know, it is not about culture, it is about what does God want. और जो उनका रस्म रवाज है और खुदा का काम हमारे लिए क्या है। It's a common ground for every Christian in any country is what? It is the word of God. और हर एक शहर में या मुल्क में जो भी है लेकिन खुदा का कलाम एक ही है। If we are following our own judgment, we often go wrong. और अगर हम इंसाफ की तरफ देखें तो ये एक गलत हो जाता है लोगों का। We try to fill certain things we don't know with our own judgment. और अगर हम खुद से ही इंसाफ करना शुरू करें तो वो इंसाफ जजमेंट गलत हो जाती है। And oftentimes, as we are human beings, we don't know exactly and we fill it not with the correct answers. और इंसान होने की हैसियत से हम इस चीज को दुरुस्त तरीके से नहीं जान सकते कि हम किस तरह उस काम को, उस इंसाफ को अच्छी तरह कर सकें। Now, it is interesting because I never preached the same message twice. ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि मैं एक ही मैसेज को दोबारा से रिपीट नहीं करता। And it seems that God is piecing a message together out of many sermons that I preach. और खुदा मेरी मदद करता है और मैं मुख्तलिफ सरमन, मुख्तलिफ कलाम, मुख्तलिफ जगहों पे जाके सुनाता हूँ। And as a preacher, I always come to a place to serve. और एक प्रीचर होने की हैसियत से मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करता हूँ। It's like a coach. You have a young sportsman or woman, and you try to help the person to become even better. और मैं एक कोच हूँ कि जो नौजवानों की रहनुमाई करता है कि वो आगे जाकर एक अच्छे फ्यूचर में जाकर एक अच्छे मजबूत लीडर बन सके। You watch that person and you say, well, that movement, this you can improve. It will help you. और अगर मैं किसी को देखूं कि उससे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। What you will greatly benefit in Pakistan is the word of God. और अगर पाकिस्तान में कोई सच में कोई फायदा है तो वो सिर्फ खुदावंद का कलाम है। जोरदार तालियां। So the word of God is the power of God. वो जो खुदावंद का कलाम है वो उसके मुंह की बातें हैं। The word of God gives us victory over the power of darkness. और जो खुदावंद का कलाम है वही हमें फतह दिलाता है। The word of God
allows us to share the gospel which leads people into heaven. और जो खुदावन का कलाम है उसी की वसीला से हम बादशाही में जाएंगे। The word of God instructs us to do the right thing. और खुदावन का कलाम ही हमें बताता है कि हमें गुनाह नहीं करना। The word of God helps us to understand what is right and what is wrong. खुदावन का कलाम ही हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। The word of God is powerful and gives us wisdom. और खुदावन का कलाम एक मजबूत है, ताकतवर है, और वही हमें अक्ल बिना ही देता है। The word of God promises us that if we follow, study the word and follow the word, we shall prosper. और खुदावन का कलाम वादा करता है कि अगर हम उसके एक बात पर अमल करते हैं तो हम भी बादशाही में जाएंगे। But as always, Satan tries to get pastors and leaders to get away from the word of God. और बहुत सारे जो पास्टर्स और जो लीडर्स हैं वो खुदावन के कलाम को शेयर करते हैं। And more emphasis is given to singing and to drumming. और बहुत सारे मैंने देखे हैं जो कि सही जो डीपली स्टडी है उनको नहीं बयान करते। People, pastors, they don't want to get into arguments with people. They just said they want that they come. और बहुत सारे लोग और जो पास्टर्स हम उठते हैं और आर्गुमेंट करते हैं कि ये चीज गलत है, ये ऐसे नहीं थी, यहाँ ये ऐसे हो सकती थी। And they know if you preach more strictly, more according to the word of God, some people may not like it. और अगर आप बहुत ही सख्ती के साथ और गुस्से के साथ खुदावंद के कलाम को बयान करते हैं तो बहुत सारे लोग इसे पसंद नहीं करते। But as a man or woman of God, we do not have the option not to preach the word of God. और जो खुदा के बंदे हैं उनके पास इस तरह खुदावंद के कलाम को बयान करने की ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। So the question is not does that work, does that pull the crowd, but is it biblical? लेकिन जो मसीह के लोग हैं वो ऐसे नहीं है, बल्कि वो अक्लमंदी के साथ खुद हर काम को करते हैं। That's great. It's a great job he's doing. Really good. Thank you so much. So this is why in 2 Timothy 4:2. Yeah. All right. 2 Timothy 4. दूसरा तिमोथियस का 4 बाब। Preach the word of God. खुदावन के कलाम। Be ready in season and out of season. Be ready in season, out of season. Yeah. और हर मौसम और हर समय में उसके कलाम की मनादी करो। Convince, rebuke, exhort. और उसके कलाम को बढ़ाते जाओ। With all long suffering and teaching. और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझ दे और मलामत और नसीहत कर। So you see, as a pastor, you must be bold. एक पादरी होने की हैसियत से आपके पास एक मोटिव होना चाहिए। The goal is not to please people, but to honor God. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुनाई जाओ लेकिन उस पर अमल करो। The goal is not to please people, but to serve people with truth. और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोली जाओ बल्कि जो प्रीचिंग करते हो वो लोगों को समझ आए। Titus chapter 2 verse 15 says. तीतस दूसरा बाप उसकी 15वीं आयत। Speaks these things, exhort and rebuke with all authority. पूरे इख्तियार के साथ ये बात कह। Let no one despise you. और नसीहत दे और मलामत कर, कोई तेरी ख्यारत ना करने पाए। You see, being a pastor calls you not to be a coward. और एक पादरी होने की हैसियत से, एक लीडर होने की हैसियत से आप एक मासूम से चीज ना बने। An ugly pastor is a pastor who is a man pleaser. और एक पास्टर तभी पास्टर है जब उस पर ईमानदार उस पर भरोसा करेंगे। On the outside he's smiling and charming, but actually he's not helping the people, he is hurting them. देखने में तो वो बड़ा डैशिंग लगेगा, बड़ा सूट उसने पहना होगा, लेकिन अंदर से वो असल में पास्टर नहीं होगा। It is like a coach who has a sports person. वो सिर्फ ऐसा होगा कि जो कोच है जो प्लेयर्स को टीच करते हैं। Sports person does certain movement wrong and it is not helping that sports person. और जो खिलाड़ी हैं अगर वो गलत काम करते हैं, गलत खेलते हैं, तो वो उसे सही तरह बता नहीं पाएगा। Now a good teacher is saying, hey, stop it. You do the movement wrong. Let me show you how to do it better. लेकिन जो उस्ताद होगा वो बताएगा कि भाई तू यहाँ पे गलत है, तुझे ऐसे करने की जरूरत है।
unfortunately, a bad coach is a person who will just let it slide. I'll do whatever you want. लेकिन जो बुरे कोच होते हैं वो कहते हैं बस ठीक है यार, तू लगा रहा चलने दे काम। वो बुरे कोच ऐसा करते हैं। I want to give the example of a karate instructor. और आपको मैं एक मिसाल दूंगा। In our church ministry, we had a karate instructor who was a born again Christian. हमारे चर्च में मैंने कुछ मुख्तलिफ तरह के क्रिश्चियंस देखे हैं। And he made us do very, very painful exercises. और वो सच में अपने जिस्म को दर्द देने वाली, तकलीफ वाली एक्सरसाइज करती है कि हमने फिट रहना है। And he was scolding us, he was rebuking us, he was disciplining very harshly. और वो सच में अपने आप को अजियत देते हैं वो एक्सरसाइज करके, डिसिप्लिन को अपनाकर। But it helped us tremendously. लेकिन वो उनकी रूहानियत तौर पर मदद नहीं करते। Because the movements were very painful, so with his pressure, with his constant disciplining us, he helped us to do the movements correctly. वो सच में एक दर्द मामला होता है जब वो अपनी वर्जिश करते हैं, क्योंकि कभी जब उनकी बॉडी में प्रेशर लगता है तो कभी उनकी बैक पे पेन, कभी लेग्स पे पेन होती है। And this is what you're called to as a pastor. You have to discipline and you have to exhort and rebuke. एक ईमानदार लीडर होने की हैसियत से आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। Now, some pastors, and unfortunately increasingly more and more pastors, are getting afraid. और बहुत सारे जो पास्टर हैं वो एक कह सकते हैं कि एक आलम बनने की कोशिश करते हैं और वो डरते भी हैं बीच-बीच में। They're afraid that if they speak the truth, people will not come and they have an empty church. और अगर वो सच्ची बातों को, जो हकीकत है वो बताएं तो लोग डरते हैं और चर्च में नहीं आते। Now Jeremiah chapter 1 verse 8 gives us an advice. और यिर्मयाह नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 7 और 8 आयत। Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you. और उनके चेहरों को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है। You need to understand the church is not your church, it is God's place. मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ, तब खुदावंद ने अपना हाथ, And you have to trust in God. और उसके कलाम पर ईमान रख। So, if you think that you are building your church, you have already made several mistakes. अगर आप कहते हैं कि आप एक चर्च हैं और आप एक बुनियाद बना रहे हैं तो आप बहुत सारी गलतियों को करते हैं उस दौरान। First, the church building is not the church. जो चर्च की जो इमारत है वो चर्च नहीं है। Every believer in Jesus Christ, it forms part of the body of Christ. और जो ईमानदार है वो मसीह के बदन का हिस्सा है। It is not the building that makes a place special. It is you as a person serving God. वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वो मसीह के बदन का हिस्सा है। Secondly, it is not your church. असल में ये आपका चर्च नहीं, It is always the church of God, the body of Christ. क्योंकि ये खुदा का बदन है, खुदा का घर है। Let's face it, you're just a person and you are replaceable. और आप एक सिर्फ शख्स हैं, आपने आना है और चले जाना है, आप रिप्लेस हो सकते हैं। When a pastor thinks that it is his church, he makes a serious mistake. और अगर एक पास्टर सोचता है कि मेरा चर्च है तो ये उसकी एक बहुत ही घिनौनी गलती है, गलत एक उसका नजरिया है। And he sets himself up for trouble. और वो अपने आप को मुसीबत में डालता है ये बात कह के। He does not build a church, he builds his own castle. उसने फिर चर्च नहीं बनाया, उसने सिर्फ अपना किला बना लिया, हम इसे किला कह सकते हैं। A castle for a king, and he seems to be king. और जो एक किले का बादशाह होता है वो फिर बादशाह होता है। But there's only one king, there's the King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. लेकिन जो बादशाहों का बादशाह और हुक्मरानों का हुक्मरान है वो सिर्फ यीशु मसीह है। जोरदार तालियां। So, if you want to be a pastor according to the will of God, you need to be in the Word of God day and night. और अगर आप सच में एक पास्टर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो आप खुदावन के कलाम को समझे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। Some people say, some pastors say, I pray a lot. और बहुत सारे पास्टर कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ। But let's define prayer.
और वो सही तरह मतलब दुआ के मायने को नहीं जान सकते। Prayer is identifying the promises of God according to the word of God. और जो दुआ है वो खुदा के वादों को, उसकी बातों को वाज़ेह तौर पर बयान करती है। And then claiming the promises of God and thanking God for receiving what God wants. और दुआ इस चीज को बताती है कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे। So it is, if you don't know the word of God, by definition you cannot pray. अगर आप खुदावंद के कलाम को सही तरह नहीं समझते तो आप कुछ भी नहीं हैं। Of course you can speak for hours, but this is not praying. आप चंद घंटों के लिए तो बोलेंगे लेकिन ये कुछ भी नहीं है। Some people say they are prayer warriors, but if you don't know the Bible, you're just babbling. आप सब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने दुश्मनों के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन वो कलाम को नहीं जानते तो वो कुछ भी नहीं है। And sometimes people have they bring their children and they say, "Oh, look how beautiful my child prays." और कुछ लोग कहते हैं कि देखो यार मेरा बच्चा कितना प्यारा है, खूबसूरत है। It's a very emotional little speech that the boy or the girl has memorized. और वो इतने इमोशनल होके बोलते हैं कि वो चीजें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। This is not prayer. ये एक दुआ नहीं है। Prayer is like talking to the God Almighty directly. और दुआ एक खुदा से बात करने का जरिया है। In order to actually build that communication, you need several things. और अगर आपने कनेक्शन खुदा के साथ बनाने हैं तो आप अपनी दुआ को मजबूत करें। First, you must have received Jesus Christ as Lord and Savior. और आपको इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है क्योंकि यीशु मसीह ही आपको बचाएगा और आपका निजात दहिंदा है। You must have been born again. और इसे याद रखें, You must be a child of God and have received the Holy Spirit. आप क्योंकि खुदा के बच्चे हैं और आप रूह कुद्दस को, उसकी नेमतों को हासिल करेंगे। Otherwise, God will only hear one prayer. और जो खुदा है उसकी सिर्फ एक ही दुआ है। God, I'm a sinner and I ask you for forgiveness of my sins and Jesus please save me. This prayer you will always hear. और आप सिर्फ ये दुआ करें कि खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मुझे बचा और मेरी रहनुमाई कर। ये दुआ है। But most people's prayers are not heard because they don't have a relationship with God. और बहुत सारे लोग ऐसी दुआ करते हैं क्योंकि उनका खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता नहीं है। It is like a child walking up to you in the street. और जैसे कि एक बच्चा गली में घूमता हुआ आपके पास आया Says, "Daddy, Daddy," or "Mother, Mother, buy me a motorbike." और कहेगा कि अब्बा जी अम्मा जी मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। And you look at the child you have never seen and say, "Who are you? Why should I not buy you anything? You're not my child." और बच्चा वो कहेगा कि भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू मेरा बच्चा, तू मेरे से क्यों मांग रहा है। So in order to have your prayers heard, you must become a child of God. अगर हमने दुआ करनी है तो खुदा के बच्चे बने। Secondly, you have to pray in line with God's will and not against what God wants. और उस तरह दुआ करें जिस तरह खुदा चाहता है कि आप उससे मांगे या उससे दुआ करें। Some prayers are a waste of time because they pray what God hates or God doesn't want. और कुछ दुआएं ऐसी हैं कि खुदा सुनता ही नहीं है क्योंकि खुदा को आपकी उस तरह की दुआएं पसंद ही नहीं है। A lot of so-called prayer are very selfish in nature and will not be answered. और कुछ दुआएं सिर्फ अपने लिए होती हैं कि खुदा मुझे ये चाहिए, लेकिन वो सही दुआ नहीं है। So in order to pray effectively, you must study the word of God. और आपको हाजिर दिमाग के साथ दुआ करनी है और खुदावन के कलाम को समझना है। And the best thing that a pastor can do for you is instruct you in the word of God. और जो पास्टर का काम है कि आपकी रहनुमाई करना और आपको खुदावन के कलाम के बारे में बताना। So every Sunday when you gather, every minute counts. और जब आप इतवार के दिन आते हैं तो आपका हर एक सेकंड, हर एक मिनट काउंट होता है। Pastor, if you're standing here, or preacher, if you're standing here, you need to make full use of the time to instruct the people. और जब पास्टर यहाँ पे कलाम सुना रहा होता है तो आपका काम है कि आप जो यहाँ पर एक एक मिनट यहाँ पे बैठे हैं तो आप उसके कलाम को अच्छी तरह समझें। I'm always amazed walking into churches where the people don't know the gospel. और मैंने देखा है कि बहुत सारे मैं चर्चों में जाता हूं तो लोग असल में खुदा का कलाम क्या है उसे नहीं जानते। And
I'm wondering, Pastor, what in the world are you doing every Sunday? और मैं कहता हूँ कि यार ये कैसा पास्टर है, कैसा कलाम सुना रहा है। Because if you are not explaining the gospel, the people cannot receive the gospel. क्योंकि जब आप सही तरह से खुदावन के कलाम को बयान नहीं कर सकते तो लोग सही मायने में उसे समझ नहीं पाएंगे। If the people are not receiving the gospel, they're going to eternal hell. और जब लोग सही तरह कलाम को नहीं समझ पाएंगे तो वो फिर आप जानते हैं क्या होता है। If your church members go to hell, you have utterly failed. अगर आपकी कलीसिया का एक बंदा भी जहन्नुम में जाता है तो आप टोटली फेल हो जाते हैं। You know, before I came to Pakistan, I preached across Africa. और पाकिस्तान आने से पहले मैंने अफ्रीका में खुदावन के कलाम की मनादी की। And sometimes a very large church is thousands of people. और मैंने देखा कि बहुत सारे चर्च थे और उनमें हजारों की तादाद में लोग बैठे थे। But God is not impressed by how many people come to church. लेकिन वो लोग नहीं से जानते और ना वो चर्च आते थे। God is impressed by how many people have received Jesus Christ as Lord and Savior. और किस तरह उन लोगों ने रूह कुद्दस को हासिल किया। वो God is interested in how many of those people who have received Christ share the gospel every day. और खुदा इस चीज में दिलचस्पी रखता है कि किस बंदे ने खुदावन के कलाम पर अमल किया और रूह कुद्दस को हासिल किया। God is interested in how many of those people who have received Christ get fully discipled and reach spiritual maturity. और खुदावन का इंटरेस्ट इस बात में है कि किस किस शख्स ने खुदावन के कलाम पर अमल किया और उसके कामों को करता है। Now every job has a performance review. और हर एक नौकरी का एक परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है। At the end of 6 months or a year, you sit down with your employee and you say, okay, this was your job description, how did you do? और एक कंपनी के अंदर 6 माह या 1 साल के बाद एक आपकी पूरी डिटेल निकलती है कि आप एक वहां पे नौकरी करते हो और आपका क्या रिजल्ट है, आपने क्या किया है कंपनी के लिए। Do you have that in your church? और अगर आपके चर्च में आएगी That's called accountability. और ये एक सब चीजों का एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है। Every church, every biblical church must have accountability for all people. और हर एक चर्च में लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी यानी कि उन चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। It makes the people accountable who are members to follow the word of God. और वो क्योंकि वो खुदावन के कलाम को याद रखे और उस पर अमल करके अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाए। It disciplines sin and people live in habitual sin and want to be church members. और डिसिप्लिन यही है कि लोग खुदावन के कलाम पर अमल करें और चर्च में आए और उसके कामों को करें। It is even to the point, according to the word of God, where you actually, after several admonishments, you remove a church member from church. और मुख्तलिफ चंद महीनों के बाद आप इस रिकॉर्ड को देखें और लोगों की परफॉर्मेंस देखें। A church is meant to be the house of God. क्योंकि जो खुदा ये चर्च है वो खुदा का घर है, Not a whorehouse. ये किसी का अपना जाती घर नहीं। If you pastor or leader allow people with habitual open sin to come to church on Sunday, then you create great harm for the body of Christ. और अगर आप गुनाहगारों को लोगों को कहेंगे कि चर्च में आओ और खुदावन के कलाम पर अमल कर और उन्हें अगर खुदावन के कलाम पर वो अमल करते हैं तब भी आप एक कामयाब पास्टर हैं। You know, it is so shocking to me to be in Pakistan. और पाकिस्तान को देख के मुझे बहुत हैरत होती है। Christian Pakistanis have such a bad reputation in Pakistan. क्योंकि जो पाकिस्तान के जो क्रिश्चियंस हैं उनके एक अजीब रेपुटेशंस है। You're known for having very loose sexual practices out of marriage. और उनकी जो रीडिंग है या उनकी जो अपनी प्रैक्टिस है रूहानी तौर पर वो बहुत वीक है। You're known for gambling. और वो मुश्किलातों में पड़ जाते हैं। You're known for drinking and drug abuse. और हमने देखा है कि वो मुख्तलिफ नशे की चीजों में लग जाते हैं। And sloppy work. और ये बहुत ही गलत काम है। Now, how did I get to that? By listening to a lot of people. और मैंने ये बहुत सारे लोगों से सुना है। Look, in one Christian company, they had the good goal of actually building a Christian company and giving Christians jobs. और जो बहुत सारे लोग हैं वो कंपनी बनाते हैं और एक अपनी ही एक मस्ती में लग जाते हैं। And you know, the owner got heartbroken because he wanted to
do good work for his customers, और जो लोग होते हैं जो ऐसी चीजों को सेल करते हैं वो अपने कस्टमरों के साथ उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, उन्हें अपना पक्का कस्टमर बनाते and हैं। his Christian employees did such sloppy work that he actually had to change his policy and employ people from other religions in order to do a better job. और बहुत सारे जो शहरों से लोग आते हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक अच्छा कारोबार चले। Now you will say, how is that possible? और हम कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। And one of the explanation is so-called nominal Christians, they don't know the word of God. क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया क्योंकि यहाँ के लोग सही मायनियों में खुदावन के कलाम को नहीं जानते। They don't know God because they don't know the word of God. वो कलाम को नहीं जानते क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। Because they don't know God, they don't have a fear for God. क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते इसलिए वो डरते भी नहीं। You know, even another majority religion in Pakistan, they have a fear of God. और बहुत सारे लोग जो मेजोरिटी यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं उन्हें खुदा का डर ही नहीं। Now they won't dare to do certain sins that Christians normally do in Pakistan. और उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो गुनाह पे गुनाह करते हैं। So, although they don't have a personal relationship with Christ, at least they understand there's an almighty, holy God who judges sin. और वही जिसके साथ मेरा रिश्ता है वही मुझे सब गुनाहों से माफी देता है और मेरी रहमई करता है। So you understand, as a pastor, as a leader, as a youth leader, whatever, any group you lead, you have to preach, instruct the word of God. एक पास्टर लीडर एक कलीसिया होने की हैसियत से आपको पता होना चाहिए कि खुदावन का कलाम क्या है। Ezekiel chapter 2 verse 6 and 7. इसके उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7 आए। Do not be afraid of them, nor be dismayed of the Lord. और डरो ना क्योंकि Do not be afraid. ऑलराइट You shall speak my words to them, whether they hear or whether they refuse. ऑलराइट You shall speak my ऑलराइट words, क्योंकि तुम डरो ना क्योंकि वो तुम्हें देखता है whether they hear or whether they refuse. और वो तुम्हें देखता है और उसका कलाम तुम्हारे लिए चिराग है। You understand, as a pastor, you have a job description, you have a responsibility. एक पास्टर होने की हैसियत से आपको इस जिम्मेदारी को उठाने की जरूरत है। You cannot say, I'm a pastor, but I don't preach the word of God. ऐसा ना कहो कि यार कि मैं पास्टर हूं लेकिन मैं खुदावन के कलाम को नहीं सुनाऊंगा। It is like a woman who wants to get married. और एक सॉरी It's like a woman who wants to get married. और एक ऐसी औरत जो शादी के लिए आती है She says, well, I'll become your wife, but I don't want to have physical relationships and I don't want to have children. और कहेगी कि मेरी मतलब शादी करो लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं। That doesn't make sense, right? क्योंकि ये एक सेंस नहीं बनती। That comes with the responsibility of a wife, with the role of a wife comes certain responsibilities. क्योंकि जो बीवी की जिम्मेदारी है वो आए और अपनी जिम्मेदारी को उठाए। So a cook cooks and a pastor preaches the word of God. क्योंकि इसी तरह पास्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो खुदावन के कलाम को सही तरह बयान करे। So if you don't want to preach the word of God, pastor, then get another job. और अगर आप पास्टर हैं और खुदावन के कलाम को सही तरह बयान नहीं करते तो आप किस मायने में पास्टर हैं? Look, I deal with a lot of young people. और यहाँ पे बहुत सारे नौजवान लोग हैं। Typically, I meet parents present these messed up teenagers. और स्पेशली तौर पे जो 17 से जो टीन एज में जो 17s में 18s में आते हैं। You know, those people all just, and then the parents whine and they say, oh, look, my teenager, he did these stupid things and he hurt himself and now he's in trouble, please pray. और बहुत सारे वालिदैन कहते हैं कि ओ मेरा बच्चा इस काम में पड़ गया है, ये गुनाह कर रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, ये गलत कामों में पड़ गया है। What the parents don't understand, they are guilty with their child. क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्होंने पेरेंट्स ने बच्चों की अक्ल को ही मार दिया है। As a parent, you have responsibilities. क्योंकि एक वालिदैन होने की हैसियत से आपकी ये जिम्मेदारी है। If you are a parent, you have to feed your children, right? और अगर आप एक माँ बाप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपने बच्चे को ट्रीट करना है। If you are a Christian and a parent, you have to teach them the word of God. और एक मसीही माँ बाप की होने की हैसियत से आप अपने बच्चे को खुदावन का कलाम बताएं, उन्हें सिखाएं। You cannot say, well, I feed my children food and
anything that they need to learn about the Word of God, they go to church. No, that's not right. ऐसा नहीं करना कि मैं इसे खाना खिला रहा हूँ बस ठीक है चर्च चले गया आ गया, ऐसा नहीं करना। Look, the pastor's role, the pastor has you maybe on Sunday and possibly on another day during the week. और एक जो पास्टर है वो संडे को कलाम सुनाता है या किसी और दिन। This is not enough to instruct you the Word of God. ये सिर्फ इनफ नहीं है कि खुदावन के कलाम को आप तक पहुंचाना या आपको समझाना। You're responsible to read the Word of God for yourself. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी खुदावन के कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करें। It is your obligation as a Christian to know the will of God and to follow the will of God. ये आपकी जिम्मेदारी है क्रिश्चियन होने की हैसियत से कि आप उसके कलाम पर अमल करें। And if you don't do that, then don't call yourself a Christian. और अगर आप ऐसा नहीं करते तो सॉरी अपने आप को क्रिश्चियंस ना बोलें। You can do whatever you want and just go and join the social club. फिर आप ठीक है जाएं और सोशल क्लब्स में जाएं और जो मर्जी करें। But if you say that you are a Christian, you have to behave like a Christian. और अगर आप सच में कहते हैं कि आप मसीह हैं तो मसीह की तरह अपना रवैया भी रखें। As a Christian, you have to be Christ-like. क्योंकि मसीह होने की हैसियत से एक क्रिश्चियन होने की हैसियत से आप मसीह की जिंदगी को देखें। As a Christian, you do what Christ demands. और आप देखेंगे किस तरह यीशु मसीह ने लोगों को ट्रीट किया। Christ gave us a commandment to preach the gospel and make disciples of all nations. और मसीह ने अपने शागिर्दों को तैयार किया, उन्हें तबलीग की, उन्होंने पूरी दुनिया में जाके आगे कलाम की मनादी की। Teaching the people what Christ taught his disciples. और जो टीचिंग है असल में ये है कि शागिर्द को बनाना, शागिर्द को तैयार करना। You know, because you don't preach the word of God, you don't understand how utterly offensive your lifestyle is to God. क्योंकि आप खुदावन के कलाम को सही मायने में पढ़ते नहीं तो आपको असल में समझ नहीं आएगी कि खुदावन का कलाम असल में क्या है, वो आपकी जिंदगी के अंदर क्या काम करना चाहता है। Because you don't know the word of God, you have established your own rules for your own life. और क्योंकि जब आप खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे तब भी आप जानेंगे कि आपका असल रास्ता क्या है। And you have to find, okay, these are the few things which I like doing, so I'm fine. और आप कहेंगे कि ठीक है मैंने गुनाह किया और यीशु मुझे माफ करेगा, लेकिन नहीं। So the other things which I don't like and don't do, that's bad. So those people who do it are bad. और बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं, कहते हैं ठीक है और बाद में वापस आ जाते हैं। And by doing so, you're creating your own religion. और ये आप अपने मजहब में अपने मर्जी से जो मर्जी करते हैं। And it has little or nothing to do with biblical Christianity. और मसीहत के अंदर ये बहुत सारी चीजें आम हैं। In fact, because you have not studied the word of God, you don't know God. आप सिर्फ स्टडी करते हैं लेकिन आप खुदावन के कलाम को सही मायने में जान नहीं पाते। Because you don't know God, you have created your own God of your own imagination. और आप क्योंकि खुदा को जानते नहीं तो आपने अपने दिमाग के अंदर एक अपने खुदा बनाया हुआ है। And when you pray to your imaginary God, you're not receiving answers to your और prayer. आप अपने दिमाग में बनाए हुए खुदा को ही सोचते हैं और उससे दुआ करते हैं, तो इसलिए आपको आपकी दुआओं के जवाब नहीं मिलते। And because you don't have accepted the true God, you're going to true hell. और आपको पता नहीं कि असल में हकीकत क्या है, तो फिर आप जहन्नुम के वासी हैं। Now I say that because I love you. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार है। You know, it is saddening for me to be in a church where the majority goes to eternal hell. और ये एक पास्टर होने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं कि अगर आप कलाम को नहीं जानेंगे तो आप जहन्नुम के वासी हैं। We must change that in Pakistan. हमें पाकिस्तान को तब्दील करने की जरूरत है। We need to bring churches in Pakistan back to the word of God. हमें पाकिस्तान के चर्चों को खुदावन के कलाम के अकॉर्डिंगली बनाने की जरूरत है। You know, this attitude of not reading the word of God. और जिस रवैये से आप खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, It is utter rebellion against God. और क्योंकि वो जिस रवैये से आप पढ़ते हैं वो खुदावन के खिलाफ है। This is terrible sin. वो एक घिनौना गुनाह है। Look, it is like
if a person has a lot of sexual relationships और एक शख्स के जो कि मुख्तलिफ उसके काम हैं outside marriage, और वो कहे कि मैंने शादी करनी है, now this would bring great shame to the spouse, to the entire family, and to all the relatives, right? और वो बहुत सारे अपने फैमिली में मुख्तलिफ गुनाह करता है। But you need to understand that this is what you're doing. लेकिन आपको असल में जानना है कि आप क्या कर रहे हैं। Spiritually, you're committing adultery. रूहानी तौर पर आप गंदे हैं। Spiritually, you're having a lot of idolatry in your life, which God equals with witchcraft. और ये आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे काम है जो आपको गंदी तरफ ले जाते हैं, जो खुदा को पसंद नहीं है। So what do you want to do with that? What I'm saying. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फिर क्या करना चाहिए। Now, some of you probably tell me that you are illiterate and you can't read. और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि कहते हैं कि मैं इन चीजों को पढ़ता ही नहीं हूँ। There's nothing to be proud of to be illiterate. अरे ये फख्र करने की बात नहीं है। Now, as a foreigners, they come here, they don't understand Urdu. और एक फॉरेन होने के ऐसे थे जब हम आते हैं तो हम यहाँ की चीजों को कभी कभार समझ नहीं पाते। And they will say, "Oh, you poor Muslim, you can't read." Yes, I mean, I will pray for you. और कहते हैं कि हाँ मैं गरीब हूँ और मेरे पास ये नहीं है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। But if you study Urdu, if you look at the Urdu script, और अगर आप उर्दू को पढ़ते हैं तो आप उसकी डिटेल को, स्क्रिप्ट को समझें, you will find out that it is actually a very easy language to pronounce. और ये असल में एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है जो बोलने में आसान है। And I might say, "Yeah, but I'm German. I cannot read Urdu script, right?" मैं तो जर्मनी से हूँ तो मैं तो उर्दू को नहीं पढ़ पाऊंगा, Took me about 3-4 hours to learn how to pronounce Urdu script. क्योंकि मैं 3-4 घंटों में यही समझ पाऊंगा कि किस तरह बोलना है। And I wrote down the 50 Bible verses that are necessary to share the gospel effectively. और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो फिर मैं असल में सही मायनों में खुदावन के कलाम को बयान कर पाऊंगा। Now, if a German can learn how to pronounce the Urdu script in 4 hours, I'm sure you can pronounce it in a week. और असल में जो जर्मन्स हैं, अगर हम उर्दू को पढ़ना चाहें तो हम चंद हफ्तों में इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। So you understand, you're fooling yourself. और ये असल में ये है कि अपने आप से धोखा करना। No, you're not a victim if you can't read. आप अपने आप को शिकार ना बनाएं। You're lazy. आप लेजी हैं You're disobedient. और आपके अंदर उस तरह अकल नहीं है You're hurting yourself and your family. और आप अपने आप को ही हर्ट करते हैं और अपनी फैमिली को हर्ट करते हैं। Because if you are an illiterate parent, you're illiterate to your children. क्योंकि आप एक काबिल वालिदैन हैं और आप अपने बच्चों को सही तरह ट्रीट नहीं कर पाते। Now, I don't want you to read any other book except one. That's the Word of God. You read it every day. सिर्फ एक जो बुक है जो अपने बच्चों को बताएं कि आपने पढ़नी है, वो सिर्फ खुदावन का जिंदा कलाम है। So again, you may say, "Well, you're white man, you're Pakistan, you don't understand." और असल में आप लोग हैं, आपने खुदावन के कलाम को समझना है। Look, I traveled all over the world. और मुख्तलिफ जगहों पे, Pakistan is my 119th country. और मैं मेरी 19वीं कंट्री है जिसमें मैं आया हूँ। So I've been to a lot of developing countries. और मैंने बहुत सारे तरक्की ममालिक में जाके मुनादी की है। And you know there are so many poor illiterate people who learn how to read this Bible. और असल में जो लोग जो बहुत गरीब हैं उन्होंने इस चीज को सीखा है कि किस तरह बाइबल को पढ़ना है। Some of the greatest, most famous preachers in the world actually were very poor as children. जो असल में जो हम कह सकते हैं कि हाई वैल्यू पे जो प्रीचर्स हैं उनके असल में बच्चे उस काबिल नहीं होते। They grew up on farms or in neighborhoods where there was no schooling. और वो फार्म्स में अपने इधर ही पले हुए होते हैं, वो स्कूल नहीं गए होते। But once they became Christians, they learned how to read this Bible. और एक मसीह होने की हैसियत से हमें यह जानने की जरूरत है कि किस तरह हमने खुदावन के कलाम को पढ़ना है। So today I want to bless you, all of you who think you cannot read. और आज मैं आपको यही बरकत देना चाहता हूँ कि जो लोग कलाम को नहीं पढ़ पाते,
in a Pakistani culture, you typically live in families with several members. और बाज़ औक़ात पाकिस्तानी जो रिवाज है, कुछ लोग अपने ही खानदान के लोगों को मार देते हैं। I assume it is fair to say that the majority of you have at least one family member who can read. और हर एक फैमिली के अंदर एक ऐसा शख्स लाजमी होता है जो कि पढ़ नहीं पाता। So you go to that family member, be it a teenager, be it as a family member, you say, please read for me the Bible every day for 1 hour. और जो आपका जो फैमिली का जो फर्द है, आप उसके पास जाएं और उसे 1 घंटा बाइबल की रीडिंग करवाएं, उसे पढ़ाएं। And then you sit next to the person reads out loud and underlines with their fingers the Urdu script, and you learn how to pronounce. और उसे उंगली पकड़ के एक एक चीज जो उसकी आउटलाइन है, उसका पैराग्राफ है, वो उसे उंगली पकड़ के बताएं। So in a few days you will be able to pronounce the Urdu script. और चंद दिनों में ही आप उसे पढ़ने के थोड़े से काबिल हो जाएंगे। And as you speak Urdu, you understand what you are speaking. और जब आप उर्दू को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप असल में क्या बात कर रहे हैं। So reading Urdu script for you, so to speak, is very easy. और उर्दू की जो स्क्रिप्ट है, उसकी किताबों को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान है। You don't have an excuse. और आपके लिए कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं पैदा होता। You're not illiterate, you're lazy. आप बेवकूफ नहीं, बस आप लेजी हैं। And I say that not to shame you, but to help you. अपने आप को शर्मिंदा ना करें, बल्कि अपने आप की मदद करें। You see, if you don't have the word of God, you don't have the power of God. अगर आप खुदावन के कलाम को नहीं पढ़ते तो आप उसकी कुदरत को, उसके कामों को नहीं जान पाएंगे। You will be always a slave of sin. और आप सिर्फ गुनाहों में बढ़ते जाएंगे। You will always lack the wisdom that God wants to give you for free. और आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि वो खुदावन ने जो अकल जो आपके लिए रखी है, आप किस तरह उसको हासिल करेंगे। And as a pastor, as a leader, as a youth leader, you have a responsibility to help people to read the Bible. एक पास्टर, लीडर या यूथ लीडर होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों की मदद करें जो बाइबल को नहीं पढ़ पाते। You know, it is totally silly to say, well, I'm a Christian, but I don't read the Bible. ये कहने में बहुत ही गलत बात है कि I'm sorry, मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मुझे बाइबल नहीं पढ़नी आती। It is like saying, well, I'm a cricket man, but I don't play cricket. ये तो ऐसा होगा कि यार मैं क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता हूँ लेकिन मुझे खेलनी नहीं आती, मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। No, you either play cricket and you're a cricket player, or you don't play cricket and you're not a cricket player. अरे असल में अगर तू कहता है कि तू क्रिकेटर प्लेयर है, अगर तुझे खेल ही नहीं आती तो तू कौन का क्रिकेटर प्लेयर है? The word of God is not only the power of God, Jesus is the living word of God. जो खुदावन का कलाम है वो यीशु मसीह का जिंदा कलाम है जो आपके लिए है। If you study the Gospel of John chapter 1, अगर आप यूहन्ना उसका पहला बाब देखें, it's the beginning was the word, and the word was with God, जैसे कि वहां पर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था and the word was God. और कलाम ही खुदा था। All things were created by Him. और हर एक चीज उसने बनाई, Nothing was created that was not created by Him. क्योंकि हर एक चीज खुदा बनाने वाला है। And the word became flesh and dwelt among us. और हर एक चीज फ्रेश और एक बहुत ही उम्दा चीज है। And we beheld His glory. और ये एक स्टोरी है वहां पे, The glory of the only begotten Son. और ये एक ग्लोरी है, रोशनी है जो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए है। Jesus. वो यीशु मसीह है। For as many as received Him, to them gave power to become children of God. और जो इस ग्लोरी को, इस मसा को हासिल कर लेते हैं, वही उसके वारिस और उसके बच्चे बन जाते हैं। You see, my concern is you cannot even become a Christian without knowing the word of God. एक क्रिश्चियन होने की हैसियत से आपको इस चीज को समझना है कि असल में कलाम क्या है। The Bible says that we need to be regenerated by the word of God. और खुदावन का कलाम आपको बनाता है, आपकी जिंदगी को संवारता है। So if you don't know the word of God, how can you receive the word of God? अगर आप खुदावन के कलाम को समझते नहीं है तो आप किस तरह उसको हासिल करेंगे? If you don't know the promises of God, how can you put your faith into the promises of और God? अगर आप उसके वादे को जानते नहीं है तो आप उसके वादे को किस तरह पूरे करेंगे? If
if you don't know the promises of salvation, how can you receive salvation? अगर आप नजात के वादे को जानते नहीं है तो किस तरह आप नजात को हासिल करेंगे? So by conclusion, you are in great danger of going to eternal hell. अगर आप नहीं करेंगे तो आप जहन्नुम के वासी बन जाएंगे। And as a pastor, as a leader, your main responsibility is first to get the people saved. और एक पास्टर लीडर होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को बचाएं। It is totally silly to educate a dead person. और ये बहुत जरूरी है कि उन्हें तालीम याफ्ता बनवाएं। You know, going to a graveyard and speaking with the people, educating them. और बहुत सारे लोग जो तालीम याफ्ता हैं उनसे बात मैं करता हूँ। But this is the situation in many churches in Pakistan. लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो चर्चेज हैं, People are very religious but dead according to God. वो बहुत ही इस काम में कॉन्शियस है, लेकिन वो खुदावन के कलाम के अकॉर्डिंग नहीं होते। They have not received the Spirit of God and they're still going to eternal hell. और वो खुदावन के उस मस्सा करूल कुदस को हासिल नहीं करते, वो फिर जाहिर सी बात है जहन्नुम के वासी बनते हैं। And so you entertain dead people with drumming and singing for decades. और आप यहाँ पे आते हैं, गाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। What a waste of time. ये सिर्फ अपने वक्त का ज़ाया करना है। It's like me going to a graveyard and talking to the dead people. ये तो ऐसा हुआ कि कब्रिस्तान में जाना और मुर्दा लोगों से बातें करनी है। You see, as pastors, as leaders, we have to preach and instruct the word of God. एक पास्टर लीडर होने की हैसियत से हमें लोगों को सही मायनियों में कलाम को बताना है, सिखाना है। And God will keep us accountable as preachers and pastors and leaders. और खुदा उनकी रहनुमाई करेगा। You one day you will, as pastor, you will stand before the Almighty God and you give account for every person in your congregation. और जब आप खुदावन के सामने हाजिर होंगे तो आप हर एक एक चीज का हिसाब देंगे कि आपने क्या किया है। And can you imagine the severe punishment if you have not preached the gospel clearly? और आपको तब गुनाह मिलेगा, आपको सजा मिलेगी जब आपने सही मायनियों में खुदावन के कलाम को बयान नहीं किया होगा। If I ask the people now, one by one, to present the gospel, how many people could do that clearly? बहुत सारे, एक आप में से कितने लोग हैं जो खुदावन के कलाम को सही तरह पढ़ पाते हैं? How many could quote the necessary Bible verses in order to receive Jesus Christ as Lord and Savior? और कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ही मेरा नजात दहिंदा और मुझे बचाने वाला है? You know, when a person cannot explain the gospel, that means he doesn't understand the gospel. अगर वो खुदावन के कलाम को पढ़ नहीं पाएगा तो वो किस तरह जानेगा, समझेगा? If a person doesn't understand the gospel, it is almost impossible that the person receives the gospel. अगर कोई कलाम को समझता ही नहीं है तो वो ये एक नामुमकिन है कि वो किस तरह उस भेदों को जान पाएगा। And without receiving the gospel, the person goes to hell. अगर आप उस कलाम को हासिल नहीं करेंगे तो आप जहन्नुम में जाएंगे। There are a lot of religious people here today. अब बहुत सारे लोग जो मजहबी लोग हैं, And some of you will say, why is he talking so much about the word of God? और आप कहेंगे कि यार ये क्यों खुदावन के कलाम के बारे में बार बार बातें कर रहा है? Because without it you go to eternal hell. क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप जहन्नुम के वासी हैं। Without it you will never grow. और अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे You will always stay as, if by the grace of God you got saved, you will always stay a spiritual baby. और आप सिर्फ एक बच्चे की तरह रिएक्ट करेंगे और खुदावन के कलाम को नहीं समझेंगे। Look, if you have not grown spiritually, you are like a baby with diapers on. और अपने अगर आप रूहानी तौर पे मजबूत नहीं बनेंगे तो आप एक ऐसे हैं जैसे एक बच्चे को हमने पैम्पर लगाया होता है। Now, I quote now Proverbs chapter 27 verse 5. मिसाल उसके 27 बाप और 5 और 6 आए। Open rebuke, repentance and love, carefully concealed. और उसको उसके कलाम को खोलना है, बेहतर है कि हम उससे मोहब्बत और बेहतरीन तरीके से करें। Faithful are the wounds of a friend. और अपने ईमानदार दोस्त की मदद करना। You see, I'm following the word of God and I'm preaching. और इसको खोलें जो मैंने अभी पढ़ा है। Because I love you, I have to raise these issues for you. और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए मैं इन मसलों को आपके सामने खोल रहा हूं। In order to help you, I'm actually putting my finger on a wound spot right now.
और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके जख्मों पर उंगली रख रहा हूँ। And some of you probably do not like what you are hearing. और कुछ लोग तो इस बात को सुनना शायद पसंद नहीं करते। Some of you will think, "Oh, couldn't we just go back to singing and drumming? That is more entertaining." और ये कुछ लोग कहेंगे कि यार ये क्या है, सिर्फ ये मुझे इंटरटेन कर रहा है। No, unfortunately, we cannot do that because this is hopefully a Bible-believing church. लेकिन असल में ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं, ये खुदावन का कलाम है जो उम्मीद का कलाम है। Titus 1:9. तीतस पहला बाब उसकी 9 आयत। So we need to hold fast the faithful word, और आप रोजे को और अपने ईमान को मजबूत करें, that we may be able by sound doctrine और जो खुदावन की आवाज है both to exhort और उस पर अमल करें, and convict those who contradict. और उन लोगों को बताएं जो इस कलाम के बारे में नहीं जानते। You know, you have a lot of false teachings already creeping into Christian churches. और मसीहत के जो चर्चेज हैं, लोगों के अंदर बहुत सारी गलती हैं, मिस्टेक्स हैं। You know, sometimes you have these so-called gospel singers. और समटाइम कुछ जो ईमानदार लोग होते हैं उनके अलग ही रवैये होते हैं। And you know it is very dangerous, a gospel singer who does not know the Bible. और वो एक खतरनाक तरीके से कलाम को बयान करते हैं और वो असल में कलाम को क्योंकि वो जानते नहीं हैं। And as a pastor, as a leader, I exhort you to really make sure what that person is singing is in line with the word of God. और जो पास्टर या जो बंदा खुदा के कलाम को बयान कर रहा है उस पर ईमान रखें कि वो खुदावन की आवाज है। Imagine you have a so-called gospel singer or worshiper, he doesn't know the word of God. और जो यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं वो भी खुदावन के कलाम को ही बयान कर रहे होते हैं। So he sings a very emotional, sweet song. Unfortunately, what he sings is in contradiction to the word of God. और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इमोशनल चीजें शुरू हो जाती हैं जो कि खुदावन के कलाम के खिलाफ है। And the danger is, as you have illiterate people in your church, that's the only thing that they understand. और आप इन चीजों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन असल में ये चीजें आपके ही खिलाफ है, आपको जहन्नम में लेके जाएंगे। And then they believe this is the word of God and say this is Christianity and live that nonsense. और अगर आप कहते हैं कि हाँ ये खुदा का कलाम है और ये ठीक है और यही मसीहत है, तो ये सही नहीं है, गलत है। So, as a pastor, as a leader, we have to not please man, but we have to do what God wants us to do. और एक पास्टर लीडर होने की हैसियत से हमें जानना है कि खुदा हमारी जिंदगी में हमसे क्या चाहता है। Galatians 1, chapter 1, verse 10. गलतियों का खात उसका पहला बाब उसकी 10 आयत। For do I now persuade man or God? और मैंने खुदा के लिए या किस आदमी के लिए काम करना है? Or do I seek to please man? और जो कमजोर बंदा है उसके लिए उसकी मदद करनी है। No, if I would do so, I will not be a bondservant of Christ. और अगर मैं नहीं करता तो मैं मसीह का बंदा या उसका काम करने वाला नहीं हूँ। So, as a leader, as a teacher, we have to speak the truth in love. और हमें एक लीडर होने की हैसियत से एक सच्चाई को, मोहब्बत को बयान करना है। Truth is the word of God. क्योंकि सच्चाई खुदा का कलाम है। The Bible says that your word is truth. क्योंकि खुदावन का कलाम सच्चा है। So Ephesians 4, verse 15. और जो इफिसियों 4 बाब उसकी 15वीं आयत, Speaking the truth in love, और मोहब्बत से सच्चाई बयान कर may grow up in all things into Him who is the head, Christ. और उसमें बढ़ता जा, क्योंकि यही मसीह चाहता है तेरे लिए। Look, we cannot grow spiritually as into a man or woman of God if we don't know the word of God. हमें रूहानियत में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो हमें इस चीज को जानना है। You know, sometimes they're invited to churches और बहुत सारे चर्चेस में and they have that strange thinking that I only come to speak for 30 minutes. और ये बहुत ही अजीब बात है कि वो आते हैं और कुछ चंद मिनटों के लिए बयान करते हैं And immediately shut them down. और फिर खत्म कर देते हैं। I tell them, I'm not an entertainer, I'm not a clown, I preach the word of God. और ये सही नहीं है, जब आए हैं तो सही मायनों में खुदावन के कलाम को बयान करें। If you don't want to have a person preach the word of God seriously, just get a clown. और अगर आप नहीं करते सही तरह से, फिर आप ठीक है चले जाएं।
I was preached for 90 minutes at least. This translation. और मैं सिर्फ ट्रांसलेशन के साथ 90 मिनट खुदावंद के कलाम को बयान करता हूँ। Now some churches are not used to that anymore. और कुछ चर्चों में ज्यादा वक्त वो नहीं देने देते। They basically have created a program that is pleasing to them. और क्योंकि उन्होंने अपने ही प्रोग्राम्स बनाए होते हैं, वो फिर मेरे से मेहरबानी कहते हैं प्लीज। Church is not to please you. लेकिन खुदा का घर इस तरह नहीं है। Church is to instruct you. खुदा का घर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, रहम नहीं करता है। To guide and equip you that when you go out through the door, you are ready to serve Christ. और जब आप इस दरवाजे से अंदर आ जाते हैं तो फिर आप उसके कलाम की मनाजी करें और उसके कलाम पर अमल करें। Then you go out and share the gospel daily. और उसके कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करें। You are faithful witness of Jesus Christ according to the word of God. और अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम के अकॉर्डिंग ही गुजारें। Then you come back on Sunday. और फिर आप हफ्ते बाद इतवार को चर्च आते हैं and you give testimony of how many people you have shared Christ. और फिर आप गवाही देते हैं कि हमने किन किन लोगों को खुदावंद के कलाम की मुनादी की जोरदार तालियां। You give testimony how many people have received Christ to show the people that you have brought to church. और फिर आप इस चीज की गवाही देते हैं कि लोगों ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया और वो फिर लोग चर्च में आते हैं। You know, I would suggest for you as pastors across Pakistan, every Sunday, have people stand up and give testimony of how they share Christ and how people receive Christ. That will be very motivation. और मैं मुझे नहीं पता कि कहाँ पर ये ऐसा होता है कि लोग आते हैं और गवाही देते हैं कि आज इस बंदे ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया। ये एक मोटिवेशन है हम सबके लिए। Now you may say, "But Alex, this is work. We have to actually do something." और समटाइम मैं कहता हूँ कि यार ये काम करता है कि मैं यहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ। And some of you say, "I just come on Sunday to relax and to get refreshed." और कुछ लोग कहते हैं कि यार संडे है, ठीक है, अब तो मजा आएगा, मैं रेस्ट करूंगा और रिलैक्स करूंगा। But this is not the purpose of the will of God. लेकिन असल में ये खुदावंद का कलाम इस तरह नहीं बताता। Look, if you want entertainment, watch a movie. अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो ठीक है, मूवी देखें। No, you come here for instruction and for learning. और उस इंस्ट्रक्शंस को ना माने जो आपने मानने चाहिए। The goal is to become every week a more godly person. और हर हफ्ते के बाद अब यहाँ पे आते हैं और उसके कलाम पर अमल करें। I mean, I see some of you have Bibles open. और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपनी बाइबल्स खोली थी, But I don't see people taking notes. लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि लोग नोट्स बना रहे हैं। That shows me you're not serious. और ये इस बात को बता रहा है कि यार आप सीरियस नहीं हो। A serious person brings a pen and paper and takes notes. और जो सीरियस लोग हैं वो अपने पेन और नोटबुक लेके आते हैं। Because if you are not taking notes, you will forget 90% of what I'm saying. और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो 90% की श्योरिटी है कि जो मैंने बोला है आप भूल जाएंगे। You will have wasted your time, my time, and God's time. और ये आप फिर खुदा का, मेरा और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। You see, there are dedicated people who take notes and put it and apply it. They grow very fast. एक जो काबिल शख्स है वो आते हैं और नोट बनाते हैं और उसे अपने दिमाग में वो चीजें याद रखते हैं। I give you an example by myself. और मैं आपको अपनी ही कुछ मिसालें देता हूँ। I got saved in my last year of college. और मैंने अपने जो कॉलेज में लास्ट ईयर जो मुनादी की, When I received Christ, I read the Bible 3-4 hours a day. और मैंने खुदावंद के कलाम को हासिल किया और 3-4 घंटे उस कलाम को रीड किया। Now, I was very busy. I had double coursework, so I took more courses than anyone else in the university. और मैं बिजी था लेकिन मैंने फिर भी इसको पढ़ा क्योंकि ये राहत है। But I made the time. सॉरी I made the time to read the Word of God. और बहुत सारे टाइम में मैंने इससे खुदावंद के कलाम को पढ़ा। Because I understood there's nothing more important than the Word of God. क्योंकि कोई भी चीज उसके कलाम से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। And it is true, there's nothing more important than the Word of God. और ये सच है क्योंकि खुदावंद का कलाम ही सबसे अहमियत वाला, सबसे आला है। And I wrote down hundreds of Bible verses by hand and tried to memorize. और मैंने अपने दिमाग में चीजों को याद रखने के लिए 100 दफा उस आयत को लिखा। Show me how many Bible verses you memorize each week, and I show you how dedicated you are. और मुझे बताएं कि आपको कितनी इस हफ्ते की आयतें याद हैं और मैं आपको अपनी बताऊंगा। Now you will say, Alex, is that a religious rule? और आप कहेंगे एलेक्स यार ये क्या है यार?
No, that's a biblical command. ये सिर्फ एक कमेंट है। Because if you want to prosper, you do what Psalm 1 says. और अगर आप सच में मनादी करना चाहते हैं तो उसको समझें। Blessed is the man or woman who meditates on the word day and night. और अगर आप एक मर्द या औरत बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो उसको कलाम को समझें। How much do you want to grow? आप कितने ही बढ़ गए हैं, कितने ग्रो किया आपने। You get in what you get out. आप आते हैं और चले जाते हैं, You sow what you reap. और आप पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं। Many people sow in laziness कुछ लोग अपनी लेजीनेस को शो करते हैं and they reap physical and spiritual poverty. और उससे वो बस फिजिकल पढ़ते हैं लेकिन उसको सही तरह समझते नहीं। Others they sow the word of God into their mind and they get transformed and they succeed and they prosper. आपको कहने की जरूरत है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी को चेंज कर। Now let's go to James chapter 3 verse 1. यूब 3 बाब उसकी पहली आयत। Let not many of you become teachers, आप में से बहुत सारे उस्ताद बनना चाहते हैं, knowing that we shall receive a stricter judgment. लेकिन आप इस चीज को जाने कि उनकी सख्ती के साथ इंसाफ होगा, उनका सख्ती के साथ इंसाफ किया जाएगा। Now you see what God says? हमने सुना कि खुदा क्या कह रहा है। You cannot mock God. आप खुदा के साथ झूठ नहीं बोल सकते। If you play pastor or play youth leader or any ministry leader and you don't do your job, please get out. अगर आप अपने पादरी के साथ, अपने लीडर के साथ खेलते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, तो भाई ना करें, आप चले जाएं। Because whatever you do in business or whatever, that's your thing. But if you are in ministry, you're not teaching the word of God, you are a great negative. You're creating a problem. और ये आप चीजें अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में करें, लेकिन जब आप चर्च मिनिस्ट्री में आते हैं तो इन चीजों को छोड़ें, क्योंकि ये काम करने से आप अपनी ही जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, अपने लिए मुश्किलातें पैदा कर रहे हैं। As a pastor, a leader, as any person in ministry has to strive for excellence. और जो बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं या चर्चेज हैं, Where's that written? वो क्या करते हैं? The word of God says, whatever you do always with all your might and to the glory of God. और वो जो करते हैं वो खुदावन के कलाम, उसकी ग्लोरी और उसके मस्सा से करें। You know, it is ridiculous what happens here in Pakistan. ये बहुत ही अजीब है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। The other day I was speaking with a person in full-time ministry. और मैं एक अलग मिनिस्ट्री में जाके कलाम की मनादी कर रहा था। He said, I was fired from every job that I did. और मैंने अपनी नौकरी के लिए मेहनत की। I failed in any business that I tried. और मैंने उस बिजनेस में, उस कारोबार में फेल हुआ जिसमें मैंने कोशिश की। So I went into Christian ministry. और फिर मैं क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में आया। Please don't. अरे ऐसा ना करो, Because you are again violating a biblical principle. क्योंकि आप बाइबल के कानून के खिलाफ हो। If you cannot be interested in this worldly things, you should not be interested in spiritual things. अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर आपका असल में कलाम की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। Christian ministry, Christian churches are not a haven for sloppy, lazy people who don't want to work. खुदावन की बादशाही कमजोर चर्चेस के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ इस तरह की चीजों का फायदे में रहते हैं। If you want to be a godly pastor, godly leader, the Apostle Paul is your role model. और अगर आप सच में एक पादरी, एक लीडर बनना चाहते हैं तो पौलुस रसूल एक अच्छी मिसाल है आपके लिए। As the word of God describes, working day and night with our hands to not be a burden unto the people that he was ministering. और जैसे कि बाइबल में लिखा है कि उसने दिन रात अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए मेहनत की। If you are, and now I'm talking to the church because there are also people watching on video. और मैं चर्च में बात करूंगा क्योंकि कुछ लोग वीडियो पे देख रहे हैं। If you are a pastor and you only do a Sunday service, you have no business to be a full-time pastor. और अगर आप पास्टर हैं तो सिर्फ संडे सर्विस आप कर रहे हैं, आप फुल टाइम बिजनेस पास्टर नहीं है। The Bible says, "Who doesn't want to work shall not eat." और आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कलाम के खिलाफ है। The Bible doesn't pay you that you sit home Monday through Saturday, drink tea and have fun with your family. और खुदा का कलाम आपको पे कर रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।
No, he is a pastor. You serve. It's like working a full-time job. और आपको जरूरत है कि जैसे कि यूहन्ना या मरकुस खुदावंद के कलाम को बयान करते हैं, उन पे अमल करते हैं, आप भी वैसे ही करें। And if you can't justify 50 words per week, you have no business of receiving a full-time salary. अगर आप सच में पूरे हफ्ते में 15 से 20 आयत पे अमल नहीं करते, उन्हें मेमोराइज नहीं करते, तो आप खुदावंद से वो इनकम नहीं ले सकते। You see, we have to purge that madness which is going on across churches in Pakistan. और बहुत सारे जो चर्च के पार्टनरशिप बन जाती है, अगर कुछ खराब होता है तो एक पार्टनर ही चले जाता है। Because God will not bless churches who bluntly violate the word of God. और खुदा ऐसे चर्चों में अपनी बरकत नहीं रखता जो इस तरह के इरादे रखते हैं। God is not pleased with so-called busybodies who just talk and not work. और खुदा इस तरह अपने कामों को नहीं करता जैसे आप लोग करते हैं। And it is appalling when you work with certain leaders in ministry, and typically the people who have the least impact have the biggest demands and outrageous expectations. और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने मिनिस्ट्री के अंदर ही लगे होते हैं और अपने इमेजिनेशनरी में डाल देते हैं कि यार मैं आज ये काम करूंगा तो मुझे कोई हेल्प मिलेगी या मुझे कोई सैलरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। Church is not an NGO. एक चर्च कोई एनजीओ नहीं है, कोई एनजीओ नहीं चलाती। An NGO is not a biblical business model. और जो एनजीओ है ये कोई बाइबल के अकॉर्डिंग कोई बिजनेस नहीं है। I explain. मैं आपको बताता हूँ। The Bible says, as a Christian, you should not borrow but lend. और बाइबल बताती है कि आपको उन चीजों पर अमल करना है। NGOs beg from donors so that they can distribute money to others. और जो आप चीज दूसरों से उधार लेते हैं उन्हें लाजमी वापस करें। So is that biblical? और ये बाइबल के अकॉर्डिंग है? No. नहीं। If you want to help poor people, अगर आप गरीब लोगों की मदद करते हैं you should do it in a biblical way. तो फिर आप बाइबल के अकॉर्डिंग मदद कर रहे हैं। You earn a job, you earn a living and earn extra so that you can give it away. और ये आप कमा रहे हैं, ये आप मदद कर रहे हैं और ये बाइबल के अकॉर्डिंग बिजनेस है। So you see, while we want to help poor and needy people, the focus is not turning a church into a humanitarian organization. और हम क्यों उन लोगों की मदद करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या गरीब लोगों की मदद करते हैं? Because humanitarian aid is just addressing a symptom of poverty. और क्योंकि ये एक सिम्टम है उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी जायदाद का। The problem is that where there's spiritual poverty, it leads to physical poverty. और वो अपनी रूहानियत की जो जायदाद है उसे अपनी इस जिस्मानी रूहानियत के साथ मिला देते हैं, प्रॉपर्टी के साथ मिला देते हैं। Show me a person who doesn't read the Bible and I tell that person is poor. और जो सच में जो पुअर होते हैं वो फिर दब जाते हैं। Prove me wrong. आप मुझे गलत साबित करें अगर मैंने गलत कहा है। Because if you don't know the word of God, you are very likely to violate many key principles and therefore you choose poverty. और अगर आप सच में बाइबल को जानते होंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे कि खुदा के कलाम में पलूस ने किस तरह इन कामों को किया। It is not your fault if you're born into a poor family. ये आपका मसला नहीं है कि आप एक गरीब खानदान में पैदा हुए हैं। But if you refuse the solution, which is the word of God, अगर आप खुदावंद के कलाम जुठला देते हैं you choose poverty. तो तब आप गुमराहियत को अपनाते हैं। Now I have come to Pakistan to preach the word of God, but also to raise Christians out of poverty. और मैंने जब पाकिस्तान में आया तो मैंने देखा कि क्रिश्चियंस अपनी जायदाद को बढ़ा रहे हैं। The key is the word of God. और ये कलाम के खिलाफ है, गलत है। Now I'm a business person, so why do I talk so much about the word of God? मैं एक कारोबारी शख्स हूं तो मैं क्यों खुदावंद के कलाम के बारे में बता रहा हूं? Because I can give you an analysis of famous companies and people who have succeeded or failed with all supporting Bible. I can explain why they succeeded or failed. और मैंने इस तरह ही कामयाबी हासिल की जिस तरह खुदावंद के कलाम ने मुझे सिखाया, और मैंने अपने कारोबार को इस तरह ही बढ़ाया जैसे कलाम में है। Look, God has used prophets
and godly men and women in order to put the word of God together. और खुदा ने अपने बंदों को, नबियों को उस तरह ही इस्तेमाल किया जैसे वो चाहता था। Most of the terribly suffered and died, और कुछ लोग तो भाई बुरी हालत में मर गए थे, so that you can have the word of God freely available to you. और आज खुदा का कलाम आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, उसे लें। If you choose not to read it, I don't feel sorry if you're poor. और अगर आप उसे पढ़ नहीं पाते तो हाँ, आप गरीब हैं, You understand? आप गुनाहगार हैं। You have a responsibility to study the word of God and apply it in your life. आपको ये जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करें। You can choose to not read the word of God, but you cannot decide the consequences. और आप उसे पढ़ना तो ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप उसमें फर्क नहीं कर सकते। Refusing to study and apply the word of God makes you poor and keeps you in poverty. खुदावंद के कलाम को झुठलाना आपको इस दुनिया में भी गरीब बना देगा। You understand? आप समझ रहे हैं, आप शिकार हैं। The future is in your hand. आपका जो मुस्तकबिल है आपके हाथों में है। It's called Bible. अपनी बाइबल को पकड़ें, The Bible is your future. क्योंकि कलाम ही आपका फ्यूचर है, आपका मुस्तकबिल है। By the extent you apply the word of God, you will prosper or fail. और अगर आप खुदावंद के कलाम को आगे देखेंगे तो आप कामयाबी को हासिल करेंगे और ईमानदार शख्स The होंगे। good news is the word of God. You have everything that you need to succeed in life. वो खुदावंद का कलाम आपके लिए एक गुड न्यूज है कि जिस तरह का भी नॉलेज कोई काम आप चाहते हैं, बाइबल मुकद्दस आपको गाइड करेगी। This is the last hour in Pakistan. We are losing Pakistan. और ये मेरे चंद लम्हात है पाकिस्तान में, मैं चले जाऊंगा। Saudi Arabia is turning into a Christian nation. और संडे को मैंने मुख्तलिफ जो क्रिश्चियन नेशन थी वहां पे तबलीग की। Iran is already a Christian nation under the dominance of a different leadership. और मुख्तलिफ लीडरशिप वहां पे थे जब मैंने तबलीग की। But Pakistan is going into the wrong direction spiritually. और रूहानी तौर पर पाकिस्तान एक गलत सीमत में जा रहा है। And the reason is you don't know the word of God. You don't apply the word. और इसका रीजन ये है क्योंकि आप खुदावंद के कलाम को समझते नहीं, उसे पढ़ते नहीं, उस पर अमल नहीं करते। 2 Timothy chapter 4 verse 2. दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 2 से 4 आयत। So pastors, preach the word. और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के कलाम की तबलीग कर, For the time will come that they will not endure sound doctrine. क्योंकि वक्त नजदीक है और तुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। Look, it's the last hour. At least people are still listening to the word of God. But if you pastors and leaders are not preaching it now, we are losing it. और ये चंद लम्हात है, चंद चीजें हैं जो हम जिस पर हमने अमल करना है, और जो पास्टर इन चीजों अगर नहीं बताएंगे, आखिरी आमद के बारे में नहीं बताएंगे, Now you will say, Alex, how do we go from here? और फिर आप कहेंगे कि एलेक्स तुम जा रहे हो। I wasted a lot of years of my life not reading and applying this Bible. और मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल खुदावंद के कलाम को पढ़ने में, उससे समझने पे लगाए हैं। Proverbs 28 verse 13 gives an answer. इमसाल 28 बाब उसकी 13 आयत इसका आंसर है। He who covers his sins will not prosper. जो गुनाह से बड़े हुए होते हैं वो रहम में नहीं कर सकते, But whoever confesses and forsakes him will have mercy. लेकिन जो उसके कलाम पर अमल करते हैं वो उसके जलाल और कुदरत को हासिल करेंगे। You see, today is an opportunity. ये आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। You are not getting back the lost years that you lost through your laziness and sloppiness. हम अब अपने पास में नहीं जा सकते कि हमने वहां पे क्या गलतियां की हैं, क्या चीजें छोड़ दी हैं। But today is a day when you decide to become a serious Christian. लेकिन आज ये दिन है आपके पास कि आपको समझना है, अपने आप को एक सीरियस मजबूत क्रिश्चियन बनाना है। In a little while, I will lead you in a prayer. और फिर आपको दुआ करनी है। I will lead you to receive Jesus Christ in a personal, biblical way. और मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, आपको लीड करूंगा कि किस तरह आपने रूहानियत में बढ़ना है और खुदावंद के कलाम को हासिल करना है। I will lead you in a confession of faith. और मैं आपको ईमान की मजबूती में बढ़ाऊंगा। In a total consecration to Jesus Christ. और मैं आपको खुदा के बारे में, उसकी सलाहियतों के बारे में बताऊंगा। Today can be the day. क्योंकि आज का दिन ही दिन है आपके पास। Look, if God sends a person from Germany all the way to come to your neighborhood to preach the word of God, maybe it's not a coincidence. और मैं
अगर आज जर्मनी से यहाँ पे आया हूँ तो ये भी खुदा का एक मंसूबा है, फिर मैं चले जाऊंगा, फिर पता नहीं मैं कब यहाँ पे आऊंगा, Maybe that is a wake-up call. और फिर पता नहीं मैं कब यहाँ पे मनादी करूंगा। Yes, it is a call to repentance. ये एक नजात की कॉल आपके लिए है। Today can be the day of a new life for you और आज का दिन आपके लिए कि आप अपनी नई जिंदगी को हासिल करें and a glorious future. और क्योंकि खुदा ही आपका मुस्तकबिल है। So I will lead you in prayer. I will lead you prayer. I will speak one sentence in English. Can you stand everyone? Huh? Can you stand everyone on his feet? No, no. All right. All right. I will lead you in prayer. मैं आपकी दुआ में रहम करूंगा। आप सभी अपनी आंखों को बंद करें I speak one sentence in English and I will translate it into Urdu. और एक उर्दू में और एक इंग्लिश में हम दुआ करेंगे You repeat it out loud in Urdu. और आप उसे उर्दू में रीड करें, साथ साथ I पढ़ें। typically kneel if I make an important decision. और मैं जब मजबूत और एक मजबूत फैसला करने को होता हूँ, हम सभी अपने घुटनों पे आ जाएंगे। And kneeling helps you because you willfully submit your body unto Christ. और हम दुआ करेंगे कि खुदा कि तू मुझे अपने बदन में अपनी मर्जी के मुताबिक सलाह बना। Because in order to receive Jesus Christ as Lord and Savior, you have to make yourself a servant. क्योंकि मैं तेरा बच्चा, तेरा सर्वेंट, तेरा खादिम बनना चाहता हूँ, मुझे अपने मर्जी के मुताबिक सलाह। Now this is not a religious ritual, no. नहीं, ये मेरा एक अपना कोई जाती रिश्ता नहीं। This is one very important decision between you and God. और खुदा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और अपने दरमियान एक मजबूत रिश्ता बना। And God will keep you accountable. तू खुदा बाप मुझे मजबूत बना दे। God is not mocked by you just saying words and not wanting to keep it. खुदा आज आपको खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी जिंदगियों के अंदर मौजूद करेगा। Some of you may have prayed a similar prayer, but you never meant it. और आज खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर आपके बुरे कामों को खत्म कर देगा। You so you're still likely to go to hell. और अगर आप हम ये नहीं करते तो फिर हम जहन्नुम में चले जाएंगे। Today you can make sure that you will spend eternity in heaven. आज का दिन हमारे पास है कि हम इन चीजों पर अमल करें और खुदावन की बादशाही में जाने के वारिस बने। But this prayer is not about a cheap salvation. लेकिन ये जो दुआ है सिर्फ एक आम सी निजात नहीं। This is today is a call to die to yourself and to rise to a new life. और आज का दिन आपके लिए है क्योंकि खुदा ने आपके लिए जान दी और आपको बचाया है, आपको खरीदा है अपने लहू से। It's not about adding some more religion to your life now. It's about to kill your life. ये किसी मजहब के बारे में नहीं, बल्कि ये आपके बारे में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने आप को खुद ही मार देंगे। And become a true Christian, Christ-like. और जो असल में जो जिंदगी है एक क्रिश्चियन की, The goal is to live a holy life before God and give glory to God. और खुदा की ग्लोरी में उसके मस्सा में बढ़ना है, उस पर अमल करना है। So if that is your will, repeat after me. और आपने मेरे पीछे इस बात को रिपीट करना है। Heavenly Father, in the name of Jesus. आसमानी बाप, Speak it out loud. आसमानी बाप, Heavenly Father, in the name of Jesus. अब यीशु मसीह के नाम में I confess that I have sinned against you. मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने गुनाह किया है। I have not done what you commanded me in your word. और मैंने तेरे कलाम को झुठलाया है बाप। I don't have excuse. मेरे पास कोई इस टाइम एक्सक्यूज नहीं। I deserve eternal hell. और बाप मुझे माफ कर। But you, Jesus, you, because of your love, offer me a salvation. अब आप तू जिंदा है और तू मेरी निजात है। I want to receive the forgiveness of my sin. अब आप मैं अपने गुनाहों के लिए माफी चाहता हूँ। I feel sorry for my sin and I confess that it was wrong. तू मुझे मेरे गुनाहों से माफ कर और मुझे रिहाई बख्श। Please forgive my sins. प्लीज मेरे गुनाहों को माफ कर And wash me clean with your holy blood. और मुझे अपने लहू से बाप साफ कर दे, धो दे। From now on, I want to live a godly life before you. क्योंकि मेरी जिंदगी तेरे सिवा कुछ भी नहीं।
I want to be a holy man or woman of God. अब आप मैं एक रूहानी इंसान बनना चाहता हूँ। I want to serve people and you according to your will. मैं तेरी मर्जी के मुताबिक खिदमत करना चाहता हूँ। And now surrender all areas of my life. मैं अपनी जिंदगी को खुदा बाप तेरे सुपुर्द कर देता हूँ। My family, my work, मेरा काम, मेरा खानदान, my studies, my hobbies, मेरी हॉबीज और जो मेरी तालीम है, my time, my money, अब आप मेरी शोहरत और मेरे वक्त and any self-ambitions that I have. और जो मेरे मंसूबे हैं, जो मेरे मकसद हैं बाप, I ask you to take full control of all areas of my life. मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी के अंदर मुकम्मल कंट्रोल लें। From now on, I want to do what you want me to do. अब आप मैं वही करूँ जो तू चाहता है कि मैं करूँ। I want to live a holy life before you. अब आप मैं एक रूहानी जिंदगी बिताना चाहता हूँ For the rest of my life, I want to serve you. और खुदा बाप आखिर तक मैं तेरी खिदमत करूँ। I'm ready for any suffering and pain in order to serve you. मैं हर तरह की खुदा बाप मुसीबत और हर तरह के मुश्किलातों को खुदा बाप उसका सामना करूँगा। Please use me, God, for your almighty glory. अब आप मुझे अपने कलाम के लिए खुदा बाप इस्तेमाल कर, So that one day I stand before you जब खुदा बाप मैं तेरे सामने हाजिर हूँ and you tell me, और खुदा बाप आप मुझे बताएं, मुझे कहें, well done, my good and faithful servant. और खुदा बाप तब आप कहें कि हाँ ये मेरा बेटा है जिसने मेरी खिदमत को किया। Amen. आमीन। Listen. खुदावंद आज आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत है। जोरदार तालियां। Great job. I mean, that was really थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। खुदा के बंदा ने बहुत ही सफाई के साथ आज आपको खुदावंद के कलाम को बताया है। ब्रदर दाऊद भाई को मीटिंग के बाकी हिस्सा को लीड करेंगे।